Yeah. Hi everyone. How are you all? Hi Amarjeet, Supinder. Hi, 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 ma'am. Nana. How good? I'm How are good. How you? are you? I'm good. How about you? All good? Yes, all good. Good to know. Hi Sujay, Nagar Reddy. How are you? Are you able to hear me? Yeah, yeah. Good. Mhm. Okay. All right. Fine. ओके सो वी कैन बिगिन द कॉल फॉर टुडे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी कैन डू अ क्विक रीकैप कि हमने क्या कल लर्न किया था एंड देन वी कैन गोना मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉक। ठीक है। तो आई थिंक अमरजीत एंड सुपिंदर आप स्टार्टिंग से ही अवेलेबल थे सेशन में, राइट? Yeah, जी हाँ जी। ठीक है। तो आप अमरजीत एक क्विक रीकैप देंगे कि हमने क्या कल डिस्कस किया था? yeah, sure. हाँ जी। तो गाइस हमने कल जैसे कि मैम ने बताया था कल हमने कल बेसिक टर्म्स इसमें देखी थी, जैसे कि इसमें कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स होते हैं और कौन सा किस लेवल का होता है एग्जाम इसमें। जैसे कि हम देख रहे थे कल डे फर्स्ट में हमारे पास तीन सर्टिफिकेट्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव CCNA, देन वी हैव CCNP एंड CCI। जो CCNA एन ए होता है वो एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट है जिसमें कि हमारे फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह रहते हैं। देन वी हैव CCNP जिसमें वो प्रोफेशनल टाइप एक लेवल हायर इन CCNA। So then we have expert level certificate in the network. Then ma'am differentiates between the Cisco and the Huawei, and in which we learn commands. We have different commands in the Cisco and Huawei. जैसे कि हम Cisco में अगर कोई कमांड हम रन करेंगे तो उसको शो कमांड करके हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो वो कमांड जो है रन करेगी। और हुवावे में क्या होता है कि उसमें हम डिस्प्ले कमांड ऐड करके उनकी जो प्रॉम्प्ट्स हैं कमांड्स हैं वो हम रन कर सकते हैं। और मैम ने जैसे डिस्कस किया था कि CCNA जो है ये बिगिनर्स नेटवर्किंग सर्टिफिकेट है, उसका कोड जो होता है ये 200 to 301 का रहता है और इसमें एक एग्ज़ाम जो होता है इसका वो 120 मिनट्स का होता है। और जैसे कि हम CCNA में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें हमारे नेटवर्क फंडामेंटल्स होते हैं, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज हम इसमें देखेंगे। देन वी हैव सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड ऑटोमेशंस इन इट। देन उसके बाद हमने देखा था CCNP का क्या उसका कैसे जो एक रोड मैप होता है वो क्या रहता है। CCNP में जैसे क्या होता है कि उसमें फोर टाइप्स ऑफ टाइप रहते हैं, उसके पाथवेज रहते हैं। एक तो डिकोर DCA रहता है और एक एनकोर NRSC रहता है। उसमें भी ब्रांचेस हैं इसकी, जैसे एक डाटा सेंटर है, राउटिंग स्विचिंग है, देन वी हैव सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑन बिहाफ ऑफ योर चॉइस वी कैन चूज एनी स्ट्रीम सो दैट वी कैन कनेक्ट विद दैट। और जो हमारा एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेट होता है उसमें हमें एक लैब एग्जाम होता है, तो वो मैम ने कल डिस्कस करा था क्लास में। देन उसके बाद हमने थोड़ा IPv4 और IPv6 का देखा था, इन विच वी हैव 32 बिट्स इन IPv4 एंड इन IPv6 वी हैव 28 बिट्स। या ये हमने थोड़ा कल इसमें जो है डिस्कस करा था। वेरी जी। नाइस। आई एम सो ग्लैड कि आपको सभी कुछ समझ आया और या आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से सुना और समझा। दैट इज वेरी नाइस समझी। नाइस रिव्यू द टॉक फॉर द सेम। आई होप सभी को समझ आया कि कल हमने स्टार्ट किया था कि जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है, उसके आगे क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हम अपने आप को अगर एंट्री लेवल में स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट लेवल तक हम कैसे पहुंचेंगे। करेक्ट। तो हमने ये सब स्टडी किया था इन द लास्ट टॉक। तो वो हमारा डे वन का था एक रीकैप जिसमें आपको सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया जाए, डाटा सेंटर के बारे में बताया जाए और उनके ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है। तो आज हम आपका डे वन स्टार्ट करेंगे CCNA को लेकर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नेटवर्किंग के साथ, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को। ठीक है। उससे पहले हम सारे एग्जाम कोड्स एक बार दोबारा से रिकैप कर लेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को फैमिलाइजेशन हो जाए कि किस तरीके के एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर द CCNA। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी को समझ आ रहा है? चंदन, हाय। हेलो मैम। कैसे हैं आप? गुड। जी जी जी। ओके। आई एम गुड, आई एम गुड। ठीक है। ओके। तो मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया है, तो अभी आपको मेरा स्क्रीन दिखता है तो डू लेट मी नो। ठीक है। यस मैम। दिख रहा है सभी को? ठीक है।
तो अभी आपको मेरी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी, आई होप वो थोड़ी सी ब्लरी होगी, बट आपको इतना समझ आ रहा है कि वर्ड्स क्या लिखे होंगे, राइट? लिखे हुए नजर आ रहे हैं सभी को? यस गाइस, यस सभी को यस। दिख रहा है? ठीक है। हाँ, हेडिंग्स तो इसकी शो हो रही है हाँ, इन द बिटवीन, तो हेडिंग हाँ। से ही इम्पोर्टेंट है, तो हम उसी पे ही हाईलाइटिंग करेंगे, ठीक है? तो देखो, तो गाइस हमने कल स्टडी किया था एक एग्जाम सीसीएनए, जो हम स्टार्ट भी अपने टॉपिक को सीसीएनए से ही करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि वो कोड का एग्जाम होता है 200301, करेक्ट? ठीक है। अब ये एग्जाम स्टार्टिंग है आपकी, उसके बाद आपको जब सीसीएनपी बनना है, तो आप देख रहे हो कितने कलर्स में कुछ विजिबिलिटी है। आपका ग्रीन कलर एंटरप्राइज का है, ब्लू सिक्योरिटी, ग्रे सर्विस प्रोवाइडर, कोलैबोरेशन और डाटा सेंटर, ठीक है? तो आपको जब सीसीएनए जब आप कंप्लीट कर लोगे, तब आपको एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी इनमें से कोई एक, इन चीजों में से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने डाटा सेंटर फील्ड चूज करी, सीसीएनपी आप डाटा सेंटर में करोगे। आपने चूज करी फील्ड सर्विस प्रोवाइडर, तो आप सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर में करोगे, ठीक है? अगर आपने सिक्योरिटी चूज की तो आप सिक्योरिटी में करोगे, और अगर आपने इंटरप्राइज चूज किया तो आप राउटिंग स्विचिंग में करोगे, ठीक है? और अगर आपने डेवनेट चूज किया तो यू विल बी गोइंग टू डू द प्रॉपर ऑटोमेशन पार्ट फॉर द सीसीएनपी प्रोफेशनल, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ट्रैक रहता है, ठीक है? और इसमें इन्होंने वो सारे एग्जाम बताए हैं। अब आप देखो, यहाँ पे एक एग्जाम लिखा है, वन एग्जाम, आप सभी देख रहे हो? या ओके। तो जी आपका जो है वन एग्जाम मींस आपने एक ही एग्जाम देना है सीसीएनए का, ठीक है? यहाँ पे आपका लिखा है कोर एग्जाम, ठीक है? कोर एग्जाम का क्या मतलब है? आपका ये वाला एग्जाम सीसीएनएपी में कंपलसरी है देना, ये वाला, ठीक है? आप जो भी प्लेटफॉर्म चूज करोगे सीसीएनए के बाद, आपको ये एग्जाम कंपलसरी देना है। इसके साथ आपको एक और एग्जाम देना है, बट यू हैव सेवरल ऑप्शंस। जैसे कि आपने चूज करा पहला प्लेटफॉर्म, इसमें आप राउटिंग एनआरसी का भी एग्जाम दे सकते हो, वायरलेस का भी दे सकते हो, एंटरप्राइज नेटवर्क, एसडी वैन, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इन चारों में से कोई भी एक एग्जाम दे सकते हो। तब आप दो एग्जाम देकर सीसीएनपी प्रोफेशनल बनते हो, ठीक है? बट आपकी एग्जाम की कैटेगरी एक ही होनी चाहिए, विच मीन्स कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये एग्जाम दे दिया है एनआरसी का, एनकोर का, सॉरी, इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेटिंग द कोर टेक्नोलॉजीज, अगर आप इस एग्जाम के साथ फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम दे देते हो सिस्को फायर पावर का, जो सिक्योरिटी में है, ठीक है? तो दैट इज नॉट गोना वर्थ इट। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म में रहना है तो आपको इसमें ही ग्रो करना चाहिए, क्योंकि तब आपको इसी में ही ग्रोथ मिलेगी। फिर अगर आप एक एग्जाम इसका, एक एग्जाम इसका, एक एग्जाम इसका, एक एग्जाम इसका करेंगे, तो आप सीसीएनपी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे एक टेक्नोलॉजी के अंदर। आर यू गेटिंग इट गाइस? सभी को समझ आ रहा है? हाँ, एक बार आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं अब एक एग्जांपल लेती हूँ, सिंपल सा, नोट्स में ले लेती हूँ मैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ जी पे हमने एग्जाम दिया सीसीएनए का, जो हमारा था 200301 वाला, एक 301। सिंगल एग्जाम, ठीक है? जी जी। हमने एक सिंगल एग्जाम दिया और हम बन गए सीसीएनए प्रोफेशनल, मतलब सीसीएनए सर्टिफाइड हम लोग बन गए, सर्टिफाइड। ठीक है जी, जी? अब डेफिनेटली। आती है, इसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली इसके बाद हम क्या करेंगे? सीसीएनपी करेंगे, ठीक है? तो गाइस, जब हम सीसीएनपी करेंगे तो हमें एक फील्ड चूज करनी होगी इसमें से, एंटरप्राइज, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर्विस प्रोवाइडर, कोलैबोरेशन और डाटा सेंटर में, ठीक है? जी अब फॉर एग्जांपल हमने एंटरप्राइज सिलेक्ट किया, ठीक है? एंटरप्राइज जब हमने सिलेक्ट किया तो आपका ये जो फर्स्ट कोर एग्जाम देख रहे हैं आप, ये वाले वाला जहां मेरा कर्सर है, इसका यस। एग्जाम का नेम है आपका एनकोर का एग्जाम। इसको एनकोर कहते हैं एज अ शॉर्ट एब्रिवेशन, ठीक है? अब इस एग्जाम के साथ, ठीक है, आपको ये नीचे वाले एग्जाम में से एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये जो, जैसे मैंने पहला एग्जाम दे दिया, इसके साथ एक ये वाला, ठीक है? इसके साथ मैंने दिया एक एनआरसी का एग्जाम, ठीक है? ये दोनों जब मैं एग्जाम दे दूंगी तो मैं सीसीएनपी बन जाऊंगी एंटरप्राइज में,
जो मेरा वर्थ इट है और जो वैल्यूएबल है कि मैं CCNP बन चुकी हूँ, क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्स एक ही प्लेटफॉर्म के, एक ही एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के दिए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ओके करते हैं एक और बात। आपने किया CCNP चूज एंटरप्राइज में, ठीक है, आपने एंटरप्राइज में चूज किया CCNP। अब इसके अंदर आपने एनकोर एग्जाम दिया, ठीक है। एनकोर के साथ आपने कहा चलो मैं एनकोर के साथ ना ये वाला एग्जाम दे देती हूँ, डाटा सेंटर वाला, एक ये वाले वाला, ठीक है, जिसका शॉर्ट एब्रीवेशन आपका होता है डी कोर, ठीक है। तब आप CCNP ना एंटरप्राइज में बन पाओगे प्रॉपर, ना आप डाटा सेंटर में बन पाओगे, क्योंकि आपने एक एग्जाम यहां से चूज किया, एक एग्जाम यहां से चूज किया, जो वर्थ इट नहीं रहेगा। आपको एक ही डोमेन पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको एक ही डोमेन में जाना है तो आपको यही एग्जाम देने पड़ेंगे, एक ही ओके प्लेटफॉर्म, गॉट इट। ठीक है। फिर या इसके बाद जब आप CCNP कर लेंगे तो आपको CCIE भी उसी में ही करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा ग्रोथ और उसी प्लेटफॉर्म पे इम्प्रूव वो चाहिए, ग्रोथ इंक्रीमेंट एवरीथिंग, तो आपको CCIE भी उसमें ही करना पड़ेगा, जो एक प्लेटफॉर्म आप चूज करेंगे आफ्टर द CCNA, ठीक है। समझे सभी बच्चे? सभी को समझ आया? मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड रहेगा, जो फील्ड हमें ज्यादा काम करने में अच्छा लग रहा है तो हाँ, हम उसको चूज एग्जैक्टली, करके एग्जैक्टली, डेफिनेटली। ओके ओके। बिल्कुल। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट आएगा CCNA के टॉपिक्स में, आप वो नोट डाउन जी करके रखें। ओके उसी में ही आई सजेस्ट कि आपको किस में, कौन से प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए इन पांचों में से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एक में कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक में CCNP में, आप एंटरप्राइज में कर लिया आपने, ठीक है, तो आप CCNP डाटा सेंटर में भी कर लो, बट दोनों एग्जाम दो, फिर उसका CCI भी करो, तो यू विल बिकम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में मल्टीपल। सर्टिफाइड। तो श्योर। उसका भी एक एडवांटेज मिलता है, बट आपको दोनों पैरेलली करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप? मतलब डेफिनेटली। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पैरेलली करना पड़ेगा हमें ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपके एग्जाम होते हैं। तो जैसे जैसे विल कवर अप द टॉपिक्स, तो हम इन पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी हम CCNA से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता लगे कि कैसे स्टार्ट हुई है नेटवर्किंग, ठीक है। जी ओके, तो अभी सभी को क्लियर हुआ व्हाट इज CCNA वाज अबाउट टू बी, क्या है ये सब, ठीक है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डे 1 फॉर द CCNA, ठीक है। अभी CCNA में वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद द डे 1। आपको पता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCNA गाइस? इट इज अ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। Sure, एसोसिएट, sure, राइट? sure. यू नो व्हाट इज द कोड ऑफ द एग्जाम, एवरीथिंग आपको पता है। अब आपको क्लियर है कि 200। CCNA होता क्या है, ठीक है। अब जब हम डे 1 CCNA का स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे डे 1 में स्टार्ट होता है आपका नेटवर्क फंडामेंटल्स। Naina, यस, yeah, sorry to interrupt you. हाँ जी, बोलिए। You know about the Hindi language much more. I'm a Telugu guy and I can learn English as well. So it's Yeah, okay to sure. know. Yeah, Can I we leave? can mix also, no problem. It's So can fine. I? Yeah. ठीक है। As per the demand of the session, we have to, deliver this session in the Hindi. So I'll Okay. mix for you, no problem. So I'll repeat the things in English also as well as in Hindi, if it is okay for you. ठीक है? Okay. Ma'am. As so, I'm actually in the office, the data center as well. Mm-hmm. So can we leave the class now? It's up to you, like how you feel Thank good. Yeah. you. Okay. All right. So here we will be going to start your networking fundamentals for the CCNA. ठीक है? तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग द नेटवर्क फंडामेंटल्स गाइस, तो इसमें हमें क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? फर्स्टली, हाउ द नेटवर्क्स वर्क, आपके नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। सेकंड, हाउ दैट डिवाइसेस, जो भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वो इनमें कैसे इन्वॉल्व होती हैं, वो क्या करती हैं। देन the rules, how the rules or protocols you can say is being involved in this conversation or used, ठीक है।
So these 3 points you have to see in your network fundamentals, in which how the networks are working, how the devices are involved in the network, and how they use the different rules and protocols in order to make that communicationing happening. Okay, तो इसमें क्या हो रहा है, that will be allows the computers, you can say, ठीक है, टू कम्युनिकेट. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लोकेशन पे बैठी हूँ, आप कोई लोकेशन पे हो, राइट? तो हाउ वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हम दोनों आपस में कैसे बात कर रहे हैं, राइट? So this is the cause, how the networks work, how the devices involved, how the rules being used, that allows the computers to communicate, that we will be going to cover in the network fundamentals type. ठीक है, तो अभी we will be going to start with the conversation. So today in the networking we connect us. तो let's say if we say that हमें जो है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर चाहिए, राइट, फॉर द लिविंग पर्पस. करेक्ट एवरीबडी गाइस? सभी को ये रिसोर्सेज चाहिए, करेक्ट? राइट सर. करेक्ट. तो in the today worlds, with the help of networks we only survive and we are connected like never before. तो अभी नेटवर्क्स हैं, अभी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, कोई लॉन्गर डिस्टेंस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, सो मेनी केबल्स, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, राइट? तो वी फील लाइक कनेक्टेड लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि प्रीवियसली इफ यू रिमेंबर वी हैव द पोस्टमैन who used to deliver the letters. Nowadays there is a way. अभी ऐसा कुछ है नहीं. We are having the phones. हम सीधा कॉल करते हैं and we are able to communicate with each other. ठीक है, तो नेटवर्किंग टुडे, हाउ द नेटवर्क कनेक्ट अस, वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम फॉर द नेटवर्किंग पार्ट. ओके, सो नाउ वी हैव नो बाउंड्रीज. अगर आप कोई माउंटेन एरिया पे हो, कोई आउट ऑफ द रेंज पे हो, जहाँ पे कुछ सिग्नल्स नहीं आते हैं, still we have the possibility to use the resources and make our network connectivity possible. So it's a word without boundaries. Global communicates में हम connect कर सकते हैं, communities में, sorry, and then we have the human network there. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर रिप्रेजेंट हो रही है. You have one client, you have one server and you have one internet. सभी देख पा रहे हैं? ये सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम. हमारे पास एक क्लाइंट है, हमारे पास एक सर्वर है और हमारे पास इंटरनेट है. ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर एक नेटवर्क में आता है या पार्टिसिपेट करता है, हम उसको होस्ट या एंड डिवाइस कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पीसी से लॉग इन हो, करेक्ट? You are on the network, so you will be the host or you would be considered as an end device. This is the definition to say the end devices. ठीक है, सर्वर आपके क्या होते हैं? They are generally a computers that provide information to the end devices. For example, मैंने किसी को मेल करा, ठीक है, मैंने जीमेल की हेल्प से मैंने सुप्रिया को, सुपिंदर को मेल किया. ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग वन प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो here email server will be going to send that out emails. They have the full data. आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो images. You have several resources to do. So servers are considered as your computers that provide information to the end devices like me. अगर मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी को मेल भेजना है, मुझे अपना डाटा कहीं अपलोड करना है, तो that servers will coming into the picture to help me out. ठीक है, then you have the clients or computer that send request to the servers to retrieve that information. तो अगर for example अब मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नेम लिखती हूँ कुछ भी, ठीक है, तो मैंने लिखा www.google.com. ठीक है, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू द सर्वर, आई एम द क्लाइंट, आई एम द एंड डिवाइस, कि मुझे ये सर्विसेज दो, राइट? आई वॉन्ट टू यूज चैट जीपीटी फॉर एग्जाम्पल. तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो दे विल बी गिविंग मी द वेब पेजेस. आप इन लिंक्स पे क्लिक करके यू कैन ओपन अप द थिंग्स, करेक्ट? तो हियर you can see that you are requesting a web page from the server. You can also request an email from the server. Okay, so email server runs the email server software, client use the client software to access the emails, right? तो अब मैं client हूँ, तो I will be using the Gmail ना, जिसमें मैं अपनी मेल्स को एक्सेस कर पाऊंगी, करेक्ट? Yes guys.
ठीक है? यस गाइस, सो आई विल बी यूजिंग द जीमेल ना, अगर मुझे अपनी मेल्स चेक करनी है, करेक्ट? हाँ जी मैम। राइट? या आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, याहू, आउटलुक, तो आप मेल्स को उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक्सेस करते हैं, राइट? तो वेब पेजेस भी आपके सर्वर्स से हमें मिलते हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, हम ओपन करते हैं, तो देन वील एबल टू गेट द एक्सेस टू द वेब पेजेस। ऐसे ही फाइल्स हैं, इफ वी नीड द फाइल्स, तो वी विल बी हैविंग द एक्सेस टू द फाइल्स एज वेल। ठीक है? तो दीज ऑल आर द थिंग्स इन्वॉल्व इन द नेटवर्किंग। तो हम कैसे कनेक्टेड हैं, क्या हम कर रहे हैं, यू विल बी गोइंग टू गेट द क्लियर पिक्चर ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ पार्ट। ठीक है? देन वी कैन मूव नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। तो पहले क्या होता था गाइस, वी हैव द पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, मतलब कि आप ये कह लो कि हमारे पास छोटे से प्लेटफॉर्म होते थे। हमने जो इनिशियल स्टार्ट किया नेटवर्क डिजाइन करना, तो छोटे से प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन जस्ट शेयर द थिंग्स एंड रिसीव द थिंग्स। अभी आप देखो, वी हैव रिसेंटली ब्लूटूथ, करेक्ट? आप सभी ने यूज किया होगा ब्लूटूथ इन ऑर्डर टू Yes, सेंड ma'am. द फाइल्स। सभी ने यूज किया है? हाँ जी मैम। किया सभी ने यूज, ठीक है? तो नाउ अ डेज वी हैव सो मेनी थिंग्स। अभी हम ब्लूटूथ पे वी आर नॉट रेलिंग, हम ऐसे ही डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वी हैव वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू सेंड द डाटा। ठीक है? एज वी कंसीडर द ब्लूटूथ इज अ स्लोअर वे टू ट्रांसफर द फाइल्स एंड थिंग्स, नाउ अ डेज वी हैव अदर प्लेटफॉर्म्स सो वी कैन क्विकली डू द थिंग्स। ठीक है? तो पहले क्या था, सिंपल नेटवर्क्स हमें चाहिए होते थे, तो इजी टू सेटअप हो जाते थे, लेस कॉम्प्लेक्स होते थे, लोअर कॉस्टिंग में ही कवर अप हो जाती थी चीजें। बट अब के टाइम पे वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज हमें इतने ज्यादा नेटवर्किंग वास्ट में हो गया है। वी नीड द सेंट्रलाइज्ड structure, we need the security, we need the scalability, and we need the good performance and reliability from the sources, correct? So we will be gonna have the peer to peer, previously was there, but nowadays we will be not recommended for the large networks guys। ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजीज आपकी आई। देन यू हैव द एंड डिवाइसेस। अब आप इस पिक्चर में एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एवरीबडी कैन सी दिस पिक्चर एंड लेट मी नो व्हाट यू आर नोटिसिंग इन दिस पिक्चर। Route Or 50. LAN to LAN network is connected. ठीक है? और Switches से connect है सारे। हम्म, Switches। This is a पार्डन? large area network in which we can share the message from the one origin to the end devices through a intermediate network. And we can connect in the internetwork only, not the external. Okay, all right. Any other ones? Any other? Okay. So abhi, what is happening there, this is the representation of your local area network guys। ठीक है? And the packet which is representing as a message, वो ये determine कर रहा है कि I want to send this packet, this yellow color packet to the right hand side, but which platform should I choose to move forward, correct? तो वी हैव द एंड डिवाइसेस। तो एंड डिवाइसेस क्या है, ये आपके पीसीज हो गए, दिस इज द एंड डिवाइस, दिस इज द एंड डिवाइस। वी हैव अ सर्वर, वी हैव अ स्विच, वी हैव अ आईपी फोन देयर in the local area network, correct? And here you have the representation with the circles, these are your routers, okay, in which the data is packet is traveling via the routers to the other destination part out there। ठीक है? तो एंड डिवाइस इज वेयर your message originates from, where it is gonna received to the end device, कैसे flow हो रहा है नेटवर्क में, arrives at the end device, कैसे जा रहा है, you have the full informational insights। अब इसमें क्या रहेगा, अगर आप देखो इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर, you will be gonna have the 3 routers, right? 3 routers हैं इसमें, आप मिडल में देखें तो, करेक्ट? Yes. हाँ 3 जी routers हैं, ठीक है? 3 routers हैं इसमें, 2 switches हैं, ठीक है?
दो जो एक स्विचेस, दो वाला सर्वर है। switches है, हाँ जी, और 2 सर्वर्स हैं, करेक्ट? जी। और क्या है? आईपी फोन्स हैं, 2 आईपी फोन्स हैं, दो आईपी फोन और 3 यूजर्स, एंड यूजर। आईपी फोन्स हैं, 3 है और 4 हैं, 4 यूजर्स हैं ना? 4 4 3 है यूजर्स, ना? 4 यूजर्स आर देयर, ठीक है? 4 Can users you are, distinguish, Nana, can you please distinguish the devices for us, because we are not uh, used to these devices. Like we have 3 switches in the middle of the interface, right? Then we have end users, like 4 men's are there, so we have 4 end devices, right? So I'll explain one more time yeah, so you get the clarity, ठीक है? yeah, तो sure. we have this 4 icons, these are your routers, 1 2 3 routers, 3 3 routers हैं clear. इसमें, ठीक है? Yeah. ये आपके सर्वर हैं, ये बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं, दिस Okay. बिगर वन बॉक्सेस, दीज आर योर सर्वर्स, तो 2 सर्वर्स हो गए, ठीक है? अब आपके पास 2 यहाँ पे पीसीज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? Okay. और आपके पास 2 स्विचेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? और 2 Okay. आपके पास आईपी फोन्स है, एक ये वाला और आईपी एक, फोन। बट Okay. इस स्विच के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 यूजर्स कनेक्टेड है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 yeah. ठीक है? Okay. तो ये हमें कैसे पता लगा ये सब चीजें? वाइल वी ऑब्जर्व द थिंग, तो हमने नेटवर्क को विजुअलाइज किया, करेक्ट? करेक्ट? जी. तो आपने नेटवर्क को विजुअलाइज किया, आपको दिखा अच्छा ये रिसोर्सेज हैं, ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? अब इसमें आई वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग मोर, ठीक है? अब आपको ये नहीं पता कि ये 3 राउटर्स कौन सी कंपनी के हैं, कौन से मॉडल के हैं, आपको पता है? कौन नहीं मैम। के हैं, कौन से मॉडल्स के हैं ये राउटर्स, आपको पता है? नहीं पता, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं, वी नॉट हैव देख द रहे हैं, हाँ आइडिया, जी। करेक्ट? तो वी डोंट नो द थिंग्स। अब हमें स्विचेस के भी मॉडल्स नहीं पता, हमें सर्वर भी नहीं पता, और हमें सिर्फ एंड डिवाइसेस का पता है कि देयर आर 4 यूजर्स एंड दे आर आल्सो अननोन टू अस, अननोन, नहीं ओके। पता, के बारे में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, करेक्ट? अब आपने नेटवर्क को विजुअलाइज किया कि कैसे हम नेटवर्क वर्क कर रहा है, आपने नंबर ऑफ डिवाइसेस को काउंट किया, देखा कि इतनी इतनी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? अब जो मेन पिक्चर आती है वो ये है कि इसके बाद आपको नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विजुअलाइज द नेटवर्क, उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग द नेटवर्क तब आपको राउटर कॉन्फ़िगर करने आएंगे। अब राउटर पे हम कैसे चेक करेंगे कि ये राउटर कौन से मॉडल का है? हम राउटर में लॉगिन करेंगे, ठीक है? हम कमांड रन करेंगे शो वर्जन की, तो हमें पता लगेगा कि कौन सा राउटर यहाँ पे अवेलेबल है और कौन सा राउटर किस मॉडल पे चल रहा है, ठीक है? क्या उसकी लाइसेंस इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग विल गेट इट आउट, करेक्ट? आर यू गेटिंग इट गाइस? यस Yes. मैम। ठीक है? उसके बाद हम स्विच में भी यही करेंगे, हम लॉगिन करेंगे स्विच में, हम देखेंगे शो वर्जन की हेल्प से कि कौन सा स्विच यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है? अब ऐसे ही आप सर्वर को लॉगिन करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। देन अब आपकी आ गई एंड डिवाइसेस, तो एंड डिवाइसेस को कैसे चेक करोगे आप, ठीक है? एंड डिवाइसेस पे अगर आपको आईपी उनका चेक करना है तो यू विल बी राइटिंग द आईपी config कमांड, आईपी config all कमांड, you can parallelly run so many commands which is related to the network, so you get the visualization कि कैसे we have the connected devices together, ठीक है? उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या है, ठीक है? Important thing is that guys, for example, I'll explain with the help of a representation, one moment. सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पिंग टेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पीसी पे काम कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरे पीसी पे अगर मैं google.com को पिंग करती हूँ तो क्या वो पिंग करेगा, ठीक है? आई नीड टू चेक इफ वी हैव द कनेक्टिविटी टू द गूगल, तो इट मीन्स पिंग करेगा, करेक्ट? अदरवाइज नहीं करेगा। व्हाट यू से गाइस, ऐसा ही है? जी। हाँ जी। तो मैं कैसे चेक करूंगी? मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट फटाफट से खोलूंगी और मैं अपना चेक करूंगी कि अच्छा मेरी पिंग है गूगल, www.google.com। ठीक है?
तो इसमें बता रहा है कि हाँ मेरी पिंग है, मुझे रिप्लाई आ रहा है, और मैंने पैकेट्स अपने 4 सेंड किए हैं और रिसीव भी 4 हुए हैं, 0 लॉस है। मतलब आई हैव द कनेक्टिविटी विद द google.com, तभी मैं इंटरनेट का एक्सेस कर पा रही हूँ, तभी मैं इस पे वर्क कर पा रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये ब्लैंक पेज है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नेटवर्किंग डिवाइस ली, स्विच। ठीक है, इसके साथ मैंने 2 पीसीस कनेक्ट किए। ठीक है, और यहां से मैंने एक केबल ली और मैंने ये केबल की हेल्प से इसको कनेक्ट किया, इस पोर्ट को इस पोर्ट के साथ और इस पोर्ट को इस पोर्ट के साथ। तो आई एल कवरिंग द केबल डिटेल्स ऑल्सो। तो व्हेन वी हैव द टॉपिक्स ऑफ केबल्स, मैं आपको सारी केबल्स के बारे में भी बताऊंगी, ये क्या होती हैं, किस लिए, कहां पर यूज करते हो। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ यू कैन कंसीडर द थर्ड केबल आई हैव यूज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आई हैव टेकन द 2 पीसीज। अब इस सेटअप में मैंने क्या किया, मैंने एक नेटवर्क को डिजाइन किया। ठीक है, मैंने वही किया, डिजाइन किया नेटवर्क एक। ठीक है, क्या क्या डिवाइसेस मैंने इसमें यूज करी, आप मुझे बताएं सारे। पीसीज 2 PCs PCs है और 2 PC। एंड स्विच। 2 पीसीज लिए और मैंने एक स्विच लिया। ठीक है, और मैंने एक कनेक्शन कर दिया। ठीक है, यस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कल जब भी एक पीसी या एंड डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होती है, तो हमें सबसे पहले उसको आइडेंटिफिकेशन देना होता है। करेक्ट? अगर मैं अपने पीसी पे गूगल पे कनेक्टेड हूं या आपसे कनेक्टेड हूं, तो मेरी एक आइडेंटिफिकेशन है, मेरे पास आईपी एड्रेसेस हैं, राइट? करेक्ट? यस। which is uniquely representing my PC, or MAC addresses is also there, which is a vast topic to understand. So as of now, we have to identify the things. So here in the identification part, you have the classes in the IP. ठीक है, तो क्लासेस आपकी किस में होती हैं? आईपी वर्जन 4 के अंदर आपके पास 2 तरीके के आईपी हैं वर्क करने के लिए, IPv4 और IPv6। ठीक है, तो IPv4 में आपकी क्लासेस होती हैं ABCDE। ठीक है, जिसमें कुछ रेंजेस होती हैं कि अगर आपने क्लास ए में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी क्लास ए की आईपी एड्रेसेस आपकी 10 से स्टार्ट होंगी और कुछ समथिंग रेंज पे जाएंगी। ठीक है, ऐसे क्लास बी की होगी, सी की होगी, डी की होगी, ई की होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने क्लास ए का आईपी लिया, लेट्स से 10.0.0.1। ठीक है, और ये क्लास ए का आईपी मैंने इस पीसी को दिया, पीसी नंबर 0 को। ठीक है, मैंने इस पीसी पे गई और मैं डेस्कटॉप पे गई, मैंने इसको आइडेंटिफिकेशन देना है, तो आपको यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इसको 10.0.0.1 दिया और मैंने इसको ये आइडेंटिफिकेशन दे दी विद द सबनेट मास्क। ठीक है, अब मेरे पास इस पीसी का भी कमांड प्रॉम्प्ट है चेक करने का कि इस पीसी को आइडेंटिफिकेशन मिली है कि नहीं मिली। तो आप कैसे आइडेंटिफिकेशन चेक मैम करते इस आईपीस को हम मतलब डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे क्या हाँ फर्दर? बिल्कुल, हाँ जब आपका आईपी कनेक्टिविटी का टॉपिक होगा ना, तो यू जी। विल बी कवरिंग ऑल द क्लासेस, सबनेटिंग क्या है, कैसे आप इसके ऑक्टेट्स हैं, कितना वर्जन अवेलेबल है, वो सब आप ठीक है, स्टडी ओके करेंगे। ओके फाइन। ठीक है अभी आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दिया कि ऐसे होता है इसमें। ठीक है, जी, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ कि हम कैसे अपनी आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं कि पीसी का आईपी क्या है। इफ कॉन्फ़िग, नो, आईपी कॉन्फ़िग की हेल्प से दिया सॉरी आईपी कॉन्फ़िग। है। तो मैंने इसको दिया आईपी एड्रेस 10.0.0.1 और इसने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, करेक्ट? मैंने इस पीसी को आइडेंटिफिकेशन दी और इसने ले ली। अब हम चेक करते हैं दूसरे पीसी पे। अभी मैंने इसको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी, मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट चेक करती हूँ और सेम कमांड यहाँ पे भी रन करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट किया आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको इस पीसी की कुछ आइडेंटिफिकेशन नजर आ रही है यहाँ पर? नहीं। नहीं आ रही क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं आईपी एड्रेस। चलो इसको भी दे देते हैं आईपी। ठीक है, तो इसको दे देते हैं मैम एक क्वेश्चन था। 0.0.2 हमने दे दिया। अब हम दोबारा चेक करते हैं इसको कि हाँ भाई इसको मिली है एड्रेसिंग के नहीं। हाँ, अब इसको मिल गई है, राइट? हमने दी, यहाँ पे मिल गई इसको, करेक्ट? जी जी। ठीक है, तो
हमने डिजाइन किया एक नेटवर्क, दो पीसी लिए, एक स्विच लिया, आइडेंटिफिकेशन दी हमने IPv4 की दोनों पीसी को, क्लास हमने ली AIP एड्रेस जो 10.0.1 इसको दिया, 10.0.0.2 इसको दिया। तो मैं यहाँ पे भी आपकी इजी पर्पस के लिए लिख देती हूँ। इसको मैंने ये एड्रेसिंग दी है और इसको मैंने ये एड्रेसिंग दी है। ठीक है। अब हमें कैसे चेक, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन सिग्नल्स हैं, करेक्ट? यहाँ पे भी ग्रीन है, ये पे भी, ये इंटरफेसेस ग्रीन में है। तो व्हाट डू यू थिंक कि मेरी कनेक्टिविटी होगी PC2 के साथ कि नहीं? मैंने स्विच यूज किया अभी जस्ट। नहीं अच्छा, होगा मैम। अच्छा नहीं होगा, चलो ठीक है। अब बाकियों को क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? मैम I guess we अगर have. हम्म। Yeah, please. हाँ, 1 by 1 प्लीज। हाँ, ओके, चलो ठीक है। अभी एक पर्सन ने बोला नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात और बताओ, अगर होगा मुझे मैम, सेम एक्टिविटी, नेटवर्क में होंगे तो। ठीक है, करेक्ट, सेम नेटवर्क में किसने बोला? दैट इज वेरी गुड आंसर। सो स्विच इज हेयर, जो एक नेटवर्किंग डिवाइस है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट द सेम नेटवर्क्स टुगेदर। तो अगर आपका सेम नेटवर्क है तो यू कैन हैव द स्विच पॉसिबल और आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। बट हियर इफ यू विश टू वर्क विद डिफरेंट नेटवर्क्स देन यू नीड द राउटर। अब डिफरेंट नेटवर्क कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब यहाँ पे मैंने स्विच लगाया है, ठीक है, और स्विच की हेल्प से आई विल बी डूइंग द टेस्ट। ठीक है, तो हम टेस्ट कैसे करते हैं कि ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है और ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं? किसकी हेल्प से हम चेक करते हैं? पैकेट ट्रांसफर करना। पैकेट ट्रांसफर कर देंगे। और कैसे चेक कर सकते हैं? और PC1 को PC2 से पिंग कर पीसी सॉरी PC1 का IP PC2 में पिंग करेंगे, PC2 का IP PC1 में पिंग हाँ, करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम PC1 का IP PC2 में पिंग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने टोपोलॉजी बनाया, हमने डिजाइन बनाया और हमने पिंग किया। तो अब आप देख रहे हैं हमारा रिप्लाई आ रहा है। तो हमने सेंड करे 4 पैकेट्स और रिसीव भी करे 4 पैकेट्स। हमने एक नेटवर्किंग डिवाइस लगाई, स्विच, और दो पीसीज लिए और कनेक्शन इज देयर, राइट? अब हम ये सेम चीज इधर भी चेक कर लेते हैं कि अच्छा उधर से इधर कनेक्टिविटी है तो इधर से उधर भी है कि नहीं। ठीक है, तो 10.0.0.1 हमने पिंग किया और आप देख रहे हो उधर से भी कनेक्टिविटी है, दोनों साइड से कनेक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ द स्विच। यस गाइस, है सभी? यस मैम। Yes. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक ट्विस्ट लाऊंगी। अब मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस चेंज कर दूंगी। अब मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे लूंगी क्लास सी का। तो मैं यहाँ पे लूंगी 192.168.1.2। ठीक है, अब मैंने क्लास सी का आईपी एड्रेस ले लिया। तो आपको क्या लगता है ये पिंग करेगा? अब यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। पहले मैंने क्लास ए का लिया था, अब मैं क्लास सी का ले रही हूँ, 192.168.1.2। अब मैं यहां से पिंग करूंगी वो वाला आईपी जो मैंने अभी दिया है। ठीक है, व्हाट यू गाइस वर ऑब्जर्विंग, हो रहा है पैकेट पिंग और नहीं? नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा नहीं है। हो रहा मैम, क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क सेम सेम था, नेटवर्क में नहीं है। करेक्ट, और ये आपका डिफरेंट नेटवर्क में है। तो अब अगर मुझे इस आईपी को उससे पिंग करवाना है तो मुझे राउटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउटर इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। तो व्हेन आई इंट्रोड्यूस द राउटर एंड आई डू द कॉन्फ़िगरेशन, आई मेक द इंटरफेस अप, तो ये पिंग करेगा। ठीक है, तो आप राउटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, तो इसके बाद आप कनेक्टिविटी करो तो आपके पिंग टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल सिनेरियो था जिसमें यू लर्न हाउ यू कैन डिजाइन द नेटवर्क, हाउ यू आर एबल टू कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क, और किस तरीके के रिसोर्सेज से यू आर एबल टू कनेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देखो मैम मेरा पीसी। एक क्वेश्चन था, हाँ जी, जैसे हमने ये डिज़ाइन किया और हमने यहाँ पे मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए हमने बीच में राउटर यूज़ किया, राइट? हाँ जी, करेक्ट। तो अभी जैसे ये डायग्राम है, इसमें हमने 3 राउटर्स यूज़ करे हैं।
हाँ जी। तो मतलब इसका कुछ कंसेप्ट है, अगर हमारे पास इतने इतने पीसीज मतलब इतने यूजर्स कनेक्टेड हैं तो हम राउटर्स किस अकॉर्डिंगली हमें उतने राउटर्स लगाने हैं इसमें? हाँ, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी रिक्वायरमेंट जो भी आपको देंगे, आपको उसी हिसाब से राउटर्स लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब राउटर्स क्या करते हैं, ये कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ठीक है, जी। जैसे कि OSPF, रिप, BGP, ठीक है। तो हम्म। उन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से दे डिसाइड कि विच पाथ इज द बेस्ट पाथ टू गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे 3 राउटर्स हैं, ठीक है। हाँ अब इस जी। पे हमने प्रोटोकॉल्स नहीं डिस्कस करे, वो आपके पूरे राउटिंग में आते हैं। तो ओके। वो देखेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करें जिससे हम फास्टली पैकेट को फॉरवर्ड कर दे राइट हैंड साइड पे और ओके। शॉर्टेस्ट पाथ की हेल्प से। तो उस हिसाब से दिल सी द अवेलेबिलिटी, दे कैन लुक फॉर द इंफॉर्मेशन एंड गोज ऑन। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ना एक कमांड रन करती हूँ, ठीक है। जी। Yes, अभी sir. मैंने ट्रेस रूट किया google.com को, ठीक है। हाँ जी। मैंने ये ट्रेस रूट किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 30 होप्स। होप्स, राइट। हाँ, तो ये होप्स क्या है आपको पता है, व्हाट इज इट? होप्स मीन्स कि इनके जो हम पिंग कर रहे हैं तो लाइक अगर वो पिंग है तो मतलब वो हमारा पूरा रीच हो रहा है। होप काउंट मीन्स कि उसके बीच में कितने कनेक्टिविटीज हैं, वो कहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है, कहाँ जहाँ पे स्टॉप होगा मीन्स हमारा इशू उस होप मतलब लाइक ये 30 होप्स हैं। होप्स मीन्स कि राइट, जैसे हमारे पास हम पिंग कर रहे हैं किसी इसको, ठीक है। अगर वो पिंग हो रहा है तो मीन्स इट्स ओके, बट अगर वो किसी होप पे जाके स्टक हो रहा है तो डैट मीन्स वी हैव एन इशू, जो जिसको कि हम ट्रेस राउट से भी चेक करते हैं, आई थिंक। ठीक है, ओके। तो मैम अभी, बीच में हाँ, यस, बोलिए। हॉप मतलब बीच में कितने राउटर्स है, उसने कितने करेक्ट, राउटर्स को पास आउट करेक्ट, किया। दैट इज द गुड थिंग। ओके, तो आपके होप्स क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ राउटर्स। अब आप, मैंने google.com को अपने पीसी से ट्रेस किया, ठीक है। जी। तो मैक्सिमम लिमिट इज 30 होप्स, ठीक है। हाँ तो ये 30 होप्स तक चेक करेगा। अब इसने 14 होप्स में ही कंप्लीट कर दिए कि हाँ, मैं यहाँ तक पहुंचते ही मेरी कनेक्टिविटी गूगल के साथ हो जाती है, ठीक है। जी। तो ईच राउटर अ पैकेट पासिस थ्रू वन होप। तो ये आपके राउटर्स की लिस्ट है। तो इसको 14 होप्स, 14 राउटर्स लगे उसको ओके। google.com को रीच करने के लिए, ठीक है। हाँ जी। आप होप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में आपके EIGRP का एक प्रोटोकॉल होता है जो आपके होप्स के ऊपर रिले होता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो 3 राउटर हैं, है ना। हाँ जी। हाँ जी। 3 राउटर हैं। तो अब हमें क्या पता कि ये यहां से यहां जाएगा, मतलब ये 2 ही राउटर कवर अप करेगा, 1 2, हम्म। ठीक है। अभी ओके। इधर से इधर जाएगा तो ये 1 2 ये कवर अप करेगा। अब आपको क्या पता है, सिर्फ एक 1 राउटर स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाएगा। ओके, सो होप काउंट मीन्स हाउ मेनी राउटर्स आर रीचेबल। हाउ मेनी राउटर्स आर बीइंग यूजेबल इनटू दैट ओके। कम्युनिकेशन, ओके ठीक है। फाइन। तो ये आपके राउटर्स पे ही सारा रिले है। जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से पैकेट वहां पे ट्रांसफर करना है और वहां से यहाँ, ओके मैम। ठीक है। तो जी। इस तरीके से दिस थिंग्स विल वर्क, ओके, ठीक है। तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई एंड डिवाइसेस की, स्विच क्या है, राउटर क्या है, ये सब चीजें पता लगी आपको थोड़ी बहुत, हाँ जी। ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ गाइस। अब हमने स्विच स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज वी हैव स्टार्टेड द कन्वर्सेशन फॉर स्विच पर्टिकुलरली, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मुझे चेक करना है कि मैं कौन से डिवाइस पे काम कर रही हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा, राइट। तो दिस इज द फिजिकल व्यू ऑफ माई डिवाइस, ठीक है, जो आप सिमुलेटर में देख सकते हो। एंड व्हेन यू हिट द एंटर फॉर द CLI, तो आप यहाँ पे कमांड करो शो वर्जन की रन, ठीक है। तो ये आपको सारा मॉडल और डिटेल्स, उसका अप टाइम, रोम, फ्लैश मेमोरी, इमेज फाइल, जो भी मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपको वर्जन से पता लग जाएगी। ये उसकी सारी डिटेल्स दे देगा, कौन सा मॉडल है, कौन सी इमेज यूज करी है, कितने पोर्ट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड है, लाइसेंस नंबर क्या है, एवरीथिंग यू गेट इट आउट, ठीक है। तो इन द रियल स्विच ऑल्सो आप शो वर्जन की हेल्प से आप स्विच का मॉडल चेक कर सकते हो जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो। क्लियर एवरीबडी, ठीक है। अब स्विच हब हमने स्टार्ट किया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये कैसा दिखता है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द सिस्को स्विचेस, और कैसे आप इसको स्टडी और गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा स्विच, सिस्को
स्विच मॉडल्स, ठीक है। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉडल्स आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो कितने मॉडल्स हैं। कैटलिस्ट सीरीज आ गई, नेक्सस सीरीज आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑल स्विच प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको तरह तरह के स्विचेस के मॉडल्स आ जाएंगे। कैंपस लैन स्विचेस हो गए, ये ब्लेड स्विचेस हैं आपके, ठीक है। और कोर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हो गए, डाटा सेंटर स्विचेस हो गए। कितने सारे स्विचेस के लिस्ट देख रहे हो आप? ये इसका हिसाब देख रहे हो कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं? जी इसका, ठीक है। तो अब मैं रेंडमली एक स्विच को पिक करती हूँ। तो मैंने 7000 सीरीज का स्विच उठाया, ठीक है। अब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे है किसी स्विच के बारे में पता करना, ठीक है। आपको एक मॉडल पता लग गया, आपने वर्जन चेक कर लिया। आप हमेशा उस मॉडल की डाटा शीट चेक करोगे। व्हाट यू गोना राइट, आप सीधा स्ट्रेट थ्रू लिखो सिस्को 7000 मॉडल नंबर सीरीज डाटा शीट यू नीडेड, ठीक है। वेनेवर जब आप डाटा शीट का एक कीवर्ड लिखते हो तो आपको उसकी सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी, ठीक है। अब 7000 जो सीरीज में जितने मॉडल्स अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे ये सारे अवेलेबल पता लग जाएंगे। ये मॉडल्स अवेलेबल हैं, पोर्ट्स कितने हैं, क्या सब हैं, ये स्विचेस पे पावर सप्लाई, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द डिटेल्स वो कब लास्टली अपडेट हुई हैं, उनकी चेसिस, सुपरवाइजर फैब्रिक मॉड्यूल्स हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, कौन से ईयर में अपडेट हुए, ये सब डिटेल्स, ठीक है। अब मैं रेंडमली एक स्विच की चेसिस देखना चाहती हूँ, मतलब उसका ढांचा होता है ना जिसमें वो स्विच को फिट करते हैं, तो उसको चेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डाटा शीट को लिखते हो गाइस, तो आपको सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखो, अब ये 7000 का हार्डवेयर सीरीज इस का अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका फिजिकल डिवाइस का ओवरव्यू है। तो ये फिजिकली हार्डवेयर इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे हो सभी? यस गाइस, आप देख रहे हो? जी। ठीक है। तो दिस इज द सीरीज ऑफ द सिस्को। अब इन्होंने बताया कि ये सीरीज जो है प्रोबेबली नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करती है। तो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्सी, ओएस, नेक्सस सीरीज डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड भी डिफरेंट रहती है। अब यहाँ पे इनकी 17 टेराबिट्स पर सेकेंड है, तो प्रोबेबली दूसरी टाइम पे दूसरी होगी। तो ईच हार्डवेयर हैज देयर ओन स्पेसिफिकेशंस, जो आप इसमें चेक कर सकते हो। अब इस चेसिस में अगर आप देखो, यहाँ पे आपको एक ये अवेलेबल है, तो आप ये देख सकते हो। देखो, ये सबसे छोटे वाला जो ढांचा, ये 4 स्लॉट है, मतलब 4 आप स्लॉट के स्विचेस इसमें फिट कर सकते हो। तो 4 स्लॉट चेसिस विद द फ्रंटेबल एक्सेस मॉड्यूल, बैक एयर फ्लो है आपका, स्मॉल फॉर्म फैक्टर एंड पर्पस बिल्ट इंटीग्रेटेड केबल मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अब जो आप ये देख रहे हो थोड़ा बड़ा, ये 9 वाला है, ठीक है। थोड़ा बड़ा आपका 10 वाला है, सबसे बड़े वाला आपका 18 वाला है। तो ये आपको डिटेल्स उसमें बताते हैं ये सारी। गॉट इट गाइस? गॉट इट गाइस? ठीक है। Yes. उसके बाद ये आपको ये भी बताते हैं कि 5 फैब्रिक मॉड्यूल्स है, ठीक है। 550 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड है। ये स्लॉट पे इतनी इतनी अवेलेबल है। बैक डिजाइन ये है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अलॉन्ग विद दैट आपको सेपरेटली ये चेसिस का पूरा एयर फ्लो, फैन ट्रे, पावर सप्लाईज, बिकॉज देखो ये जो डिवाइसेस हैं इसमें 1 to 1 बैकअप चलता है। मतलब आपको एक पावर सप्लाई है तो आपको एक बैकअप में भी रखनी पड़ेगी। किसी में N+2 भी है कि 2 बैकअप पावर सप्लाईज हैं। किसी में फैन ट्रेज आपकी फ्रंट में है, फैन ट्रेज किसी की बैक में, क्योंकि इन डिवाइसेस को कूलिंग भी रखना पड़ता है। कुछ एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है, तो आपको उसमें रखना पड़ेगा इन डिवाइसेस को, ठीक है। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यू गेट इट आउट इन द डाटा शीट्स, ठीक है। नैना, मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ जी। जैसे अगर हमें कोई, जैसे हमारे नेटवर्क या टोपोलॉजी में जो है एक जैसे अभी आपने बताया कि एक स्विच वहाँ पे लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर स्विच के बारे में अगर हमें जानना होगा, जैसे आपने अभी बोला कि उसको हम वर्जन करके, एक हाँ शो जी। वर्जन करके उसकी डिटेल्स जान सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में पूरी एक मतलब लिस्ट चाहिए होगी, जैसे अभी आप ये वाली चीजें शेयर कर रहे हो, ये तो यहाँ पे ओवरऑल बता रहा है ना, राइट? हाँ जी, ये हार्डवेयर के हमारे बारे में पूरा बता रहा है, चेसिस डेफिनेटली, उसका अगर हमें ढांचा। हमें अगर पर्टिकुलर जो हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पे जो यूज हो रहा होगा नेटवर्क में, अगर हम्म, उसके बारे में जानना है तो वो हम कैसे जानेंगे? बिल्कुल। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। हम्म। वो आपका कीवर्ड है स्विच सिलेक्टर। क्या यूज ओके। करेंगे आप?
स्विच स्विच सिलेक्टर। सेलेक्टर। आप कैसे सर्च करेंगे? अब फॉर एग्जांपल आपका क्या नेम है, आप एक बार बताएं। अमरजीत सिंह। अमरजीत, ठीक है। तो या अमरजीत हम लिखेंगे सिस्को स्विच सिलेक्टर। ये थोड़ा वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेती है ओपन अप करने के लिए, तो ओके फाइंड ओके। द राइट स्विच पे आप जाइए, ठीक है। अब आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताना, ठीक है। एक मिनट, ये ओपन हो रहे हैं, हाँ हो गया, ठीक है। अब यू हैव द क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अमरजीत। आप किस तरीके का स्विच देख रहे हो मुझे बताओ? इंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट है, डाटा सेंटर की, या किसी और चीज की? इन तीनों में से आपसे, एंटरप्राइज। चलो ओके। एंटरप्राइज पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो आप नया स्विच परचेज करना चाहते हो या ओल्ड वन ही जो आपके पास ऑलरेडी है उसको अपग्रेड करना चाहते हो? जो ओल्ड वन है उसी को अगर अपडेट करना चाहता हूँ चलो आप। या अपग्रेड पे मिल लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्विच है वो एक्सेस स्विच है या कोर स्विच है? ओके, व्हाट इज द, मतलब एक्सेस। एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। आपको स्विच सिलेक्ट करना है ना हमें, हाँ। उसके बाद आपको कौन सा अपग्रेडिंग करना है? आपको कैटलिस्ट में करना है, इनमें कौन सा वाला सिलेक्ट करूं? यू हैव सेवरल थिंग्स देयर, कौन सा ओके करें? कोई भी ठीक है रैंडम ठीक है, एटलीस्ट 45 भी कैटलिस्ट है। फर्स्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। ओके। ओके। तो बेस्ड ऑन योर इनपुट्स आई स्टार्ट ओवर द थिंग्स। आपकी रिक्वायरमेंट्स को देख के आई हैव दीज रिकमेंडेशंस, 1 2 3 4 5 7, 7 रिकमेंडेशन मुझे मिली हैं। तो हम्म। आप इस वेबसाइट की हेल्प से ये जान सकते हैं कि आपको कौन सा स्विच रिकमेंड करना है किसी को, और अगर कहीं पर अवेलेबल है वो स्विच तो आप इसकी डाटा शीट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि अभी मेरे पास 7 ऑप्शन आ गया, मैं क्या करूं, राइट? जी। तो आप इसको भी छोटा कर सकते हो। वो क्या करोगे, आप ये चेक बॉक्सेस को टिक मार्क करो, ठीक है। आप सारे को सिलेक्ट करो इस तरीके से, ठीक है। ये जी। जब सारों को सिलेक्ट करके आप कंपेयर पे क्लिक कर दो, ठीक है। जब आप ओके। कंपेयर पे क्लिक करोगे तो ये आपको सारे स्विचेस की ना स्पेसिफिकेशन सामने बता देगा। इसकी की फीचर्स क्या है, उसमें ओके। है उसमें नहीं अवेलेबल है, अच्छा। कैपेसिटी कितनी कितनी दे रहा है, अच्छा सब में 16 GB है, इसमें 4 है, ठीक है। तो आप इसको रिमूव जी। कर दो कि मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे 16 वाला रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप और स्पेसिफिकेशंस देखो, अच्छा इसमें मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, मुझे एडवांस वाली चाहिए, तो आप ये रिमूव कर दो, ठीक है। उसके ओके। बाद अच्छा आपको स्टैकिंग में 96 मिल रहा है, इसमें 96 की नहीं अवेलेबल वायरलेस की, तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, आई वांट 96, ठीक है। अब आपके पास आगे 2 रिकमेंडेशंस, ऐसे आप ना शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट। मतलब आपकी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे आपकी नेटवर्किंग में कितना चाहिए, लेयर थ्रू लेयर 3 चाहिए, पावर सप्लाई कितनी चाहिए, कितना वोल्टेज की अवेलेबिलिटी है, अगर आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, वो जो आपको ऑलरेडी मॉडल दे रखा है काम करने के लिए, आप पहले शो वर्जन से चेक करोगे कौन सा स्विच है, फिर आप स्विच को सिलेक्ट कर लोगे। अगर अपग्रेड करना है, रिप्लेस करना है या कुछ करना है तो इस वेबसाइट की हेल्प से आप कर ये सकते ऐसा होता है कि जैसे अभी हमें कोई हो जी। कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उनका कोई अपना नेटवर्क है तो हाँ उसमें जो जी, स्विच, क्या वो हमें उसकी पूरी डिटेल्स देंगे कि उसमें ये जो हाँ अभी आप बिल्कुल, हाँ, इसकी जो फंक्शंस अभी आप बता रहे हो ना ये वाले, हाँ। मतलब वो जैसे आपको डेप्थ ना उसकी कितनी है। एक हाँ। एसओपी देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब कि जो जो आपको करना है, जो आपकी जॉब्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप जी। सिर्फ उतना ही छेड़ाखानी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो वो ओके तो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपको मिलेगी, अब फॉर एग्जांपल आपको इम्प्लीमेंटेशन में डाल दिया, ठीक है, या ओके डिप्लॉयमेंट टीम में डाल दिया, या कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया, तो आपको कुछ कमांड्स दी जाएंगी, तो आपको सिर्फ वही डिप्लॉय करनी है, उसके अलावा नहीं ओके। आप रन कर सकते, बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए। वो होता डेफिनेटली। है ना। तो ये ऐसे होता है आपका ना स्विच सिलेक्ट। हम्म, ठीक है। ओके। ओके, ऑलराइट। एनीबडी हैव सम डाउट्स? तो वी आर ऑलमोस्ट टू हैव द क्लास टू बी वाइंड अप, मतलब 1 hour हो चुका है। तो किसी को कभी कुछ डाउट है तो मुझसे आप एक बार आस्क कर लीजिए, सो वी कैन गुड टू गो फॉर द वाइंड अप कॉल टुडे। हाँ जी गाइस, आपको समझ आया आज का क्या डिस्कशन था हमारा? वी हैव स्टार्टेड द नेटवर्किंग मुझे थोड़ा फंडामेंटल। सा डाउट है, सॉरी। हाँ जी बताइए। जैसे अभी आपने क्लास ए क्लास बी बताया ना स्विचेस में, IPv4 में, सॉरी। तो वो आईपीवी, क्लास ए क्लास बी उनका रेंज क्या रहता है? मतलब जैसे अभी आपने क्लास ए का बोला 10.0.01 से लेकर हम उसको कोई मतलब क्या रेंज रहता है उसका, 1 से आगे मतलब कितना दे सकते हैं उसको IP एड्रेस? ओके। तो क्लासेस जो होती है ना आपकी आईपी वर्जन 4 में, वो आपकी ABCD होती है, ठीक है। तो डी ओके। और ई वाली तो आप भूल जाओ मर्जीत, वो जो होती है जी। आपके मल्टीकास्ट पर्पस के लिए और एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज करते हैं हम ना। ओके तो हमें ओके। क्या होता है, शॉर्टेज हो गई थी आईपी एड्रेसेस की,
तो इसलिए IPv6 आया मार्केट में, क्योंकि वो डी क्लास तो यूज ही नहीं कर सकते, हम ABC यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जी जो आपकी फर्स्ट रेंज होती है क्लास ए की, वो 1 to 126 होती है, मतलब आप इस रेंज में IP दे सकते हो। क्लास बी आपकी 1 to 20। 128 to 191 होती है, और क्लास सी आपकी 192 to 223 होती है, और डी आपकी 224 to 239, एंड क्लास ई आपकी 240 to 255। बेसिकली आपका 0 to 255 का नंबर होता है। ओके, और मैंने एक चीज उसमें, जैसे आप अपनी उसका कमांड प्रॉम्प्ट में आप उसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे आईपी एड्रेसेस, जैसे हाँ आप जी। पीसीस को आईपी, वहाँ पे मैंने एक चीज देखी, सबनेटिंग करके एक आईपी एड्रेस वहाँ पे शो हो रहा है, जैसे वो हाँ, 255। सबनेट मास्क, हाँ, हाँ जी। तो वो तो वो आपका प्रॉपर सबनेटिंग का टॉपिक है, जिसमें आपको आईपी कनेक्टिविटी ओके जब हम करेंगे ना ABCD क्लास की, तो कैसे हम सबनेटिंग करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस पे बेस्ड है वो सारा। कितने ओके ऑक्टेट्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने होस्ट बिट्स ले रहा है, कितने नेटवर्क ले रहा है पोर्शन बिट्स, तो वो सब उस पे रिले, मतलब वो सारा कैलकुलेशन वाला काम है आपका आईपी कनेक्टिविटी वाला। ओके ओके, हाँ, तो मतलब ठीक है। डे बाय डे जैसे आपकी मतलब लर्निंग स्टार्ट होगी, आज आपने थोड़ी चीजें समझी, कल आप कुछ न्यू चीजें समझोगे, तो ऐसे आपका कवर अप सारा होगा। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है गाइस? सुजय, सुपिंदर? मैम मैं डर था, हाँ जी, जैसे आपने वो पैकेट ट्रेसर में दिखाया कि जैसे दो पीसी को हम लोग स्विच के थ्रू कनेक्शन किए हाँ और जी, आईपी हम लोग मैन्युअली इनपुट किए, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हम्म, किसी भी नेटवर्क में अगर हम कनेक्टेड रहते हैं तो बिना आईपी दिए भी वो ऑटोमेटिकली डीएचसीपी का आईपी लेता है और हाँ दिखाता है। बिल्कुल। हाँ, वो DHCP से जो है अपने IP एड्रेसेस लीज पे ले लेता है, मतलब कुछ टाइम के लिए, और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। वैसे भी कर सकते हो, DHCP आपका प्रोटोकॉल है ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस दे देता है। तो मैन्युअली भी कर सकते हो, DHCP प्रोटोकॉल की हेल्प से भी कर सकते हो, नो चैलेंजेस देयर। नहीं नहीं, जब आपने पिंग किया तो डीएचसीपी आईपी दिखाना चाहिए था ना मैम, लेकिन डीएचसीपी आईपी बिना दिखाए वो 0.0.0 दिखा रहा था। क्योंकि मैंने DHCP कॉन्फ़िगर ही नहीं किया था। मैंने ओके। DHCP नहीं कॉन्फ़िगर किया ना। अगर मैं DHCP कॉन्फ़िगर करती तो वो DHCP में भी मैं क्लिक करती, तब वो IP राउटर से या सर्वर से लेता ऑटोमेटिक, हाँ जी 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 जी, ओके मैम। ऑटोमेटिकली। तो मैंने मैन्युअली दिया। हाँ, हाँ जी। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। जैसे अभी आपने बताया ना कि अगर हम सेम आईपीस दे रहे हैं तो हमें जो है नेटवर्क रन कर रहा है हम्म, विद इन वन स्विच, राइट। और हम्म, अगर हम डिफरेंट आईपीस जिसको दे रहे हैं, जैसे क्लास ए का एक हाँ, हमने, क्लासिक का। हाँ, और एक क्लास बी दे दिया, तो हाँ उसको जी, रन करने के लिए हमें राउटर्स की नीड पड़ती है, राइट। एग्जैक्टली। डिफरेंट ओके नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यू नीड अ नेटवर्किंग डिवाइस कॉल्ड राउटर। ओके ओके, ठीक है, थैंक हाँ यू। जी, लाइक इंटर एक्सटर्नल नेटवर्क, राइट? करेक्ट। ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो अभी आप इसको एक बार गो थ्रू करो, आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, ठीक है। तो टुमारो जी विल कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड मोर इनपुट्स रिलेटेड टू द सेम, ठीक है। तो आप आज वाला इनपुट्स अच्छे से सर्च करो, सर्टिफिकेशंस देखो, ये सब क्या चीजें हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो सी यू टुमारो। टिल मीन वाइल यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैडम, वैसे तो मैं लेट ज्वाइन हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कल आप इसको रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए रजा, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ना इसकी, तो आप वो देख सकते हो शुरू से। ओके, मैं देखूंगा मैडम, क्योंकि मैं देखना अलग है, आप अगर पढ़ा रहे हो और जब जब जो डाउट आ रहे हैं वो अलग रहता है, तो हाँ, तो भूल जाऊँ तो अब मैं अलग। रजा शुरू से नहीं सब स्टार्ट कर सकती ना, बिकॉज इट्स ऑलरेडी जी। वी हैव द टाइम फ्रेम, कितने टाइम से इतने टाइम को आपको ज्वाइन जल्दी करना चाहिए नहीं था नहीं, ना। मैं ज्वाइन हो रहा था, मैं वो लिंक पे ही ज्वाइन हो रहा था, मगर उस पे आ रहा था तो मैं मीटिंग नॉट स्टार्टेड येट बोल के आ रहा था मैं, तो फिर उन्होंने मुझे लिंक दिया तो मैं तो उस आप पे एक बार देखा। सचिन से ना अपना वो लॉगिन अच्छे से ले लो आज, तो फिर आप कल से टाइम पे ज्वाइन कर लिया करना, तो आपका इजीली कनेक्ट हो जाएगा। आप एक बार सचिन से बात कर लो इसके बारे में, हाँ, वो ठीक है। उन्होंने दिया है, मैं उसके बाद ही वही टाइम पे ज्वाइन हुआ, तो बराबर ज्वाइन हुआ था। हाँ, अभी हाँ, जो ज्वाइन हुआ वही लिंक से ज्वाइन हुआ, उन्होंने दूसरी लिंक दिया था तो वो लिंक से ज्वाइन हुआ। ठीक है। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो कोई डाउट होगा रिकॉर्डिंग पे तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है रजा। ओके। Okay, all right. Take care of yourself, guys. या Bye bye. टेक See you केयर, all बाय tomorrow. Take बाय, care. Thank you. थैंक यू।